मस्त मस्त। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुबह सुबह क्या पक रहा है रसोई में? सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू। ताड़ू सुट्टो। खाने की खुशबू से सुबह सुबह उठ गई, वरना यही अगर मैं तुझे कोई काम बोल देती तो कुंभकर्ण को भी मात देती तू सोने में। वैसे ये खुशबू, सुगंध, फ्रेग्रेंस हमारे ही घर से आ रहा है या पड़ोसी के घर से? लगता है दिवाली का फरार बन रहा है। चला। गुड मॉर्निंग काकू, जल्दी से टेस्ट करके बताइए ये कैसी है। ये क्या हुलिया बनाया है तूने? और ये चखने को क्यों बोल रही है तू? ये गर्मा गर्म चकली, टेस्ट करके बताइए ना कैसी है। दिख रही है, लेकिन सुबह सुबह चकली किसने बनाई? शेफ सही ने। आपने मुझे फराल बनाने का काम दिया था ना, टाड़ा! देखिए मैंने बना दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तेरा कहने का मतलब है ये सब ये तूने बनाया? हाँ। ना वहीनी, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास नहीं है कि ये सब इसने बनाया है। वही तो काकू, मैं भी यही सोच रही हूँ। सई भाभी कल पूरे दिन रसोई में आई भी नहीं है, तो फिर उन्होंने ये सब कब बनाया? ए जंगली मुर्गी, बता ये सब तूने कब बनाया? जब हम लोग सब सो रहे थे। अब समझ गई, ये सब तूने बनाया है ना अश्विनी? सुबह सुबह उठकर इतना सब कुछ बनाना इस अकेले की बस की बात नहीं है। और ना ही वहीनी, मैं तो सिर्फ चाय बनाने गई थी। जब मैं रसोई में गई तब सब कुछ तैयार था। ये सारा का सारा सही ने बनाया है। हाँ काकू, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो करिश्मा आप जाके किचन की हालत देख लो। किचन की हालत देख के आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये सब फराल मैंने ही बनाया है। आप टेस्ट करके बताइए तो कैसा बना है। मैं देख लेती हूँ। कितनी बकवास, बेकार, फालतू चकली बनाई है इसने। कैसी लगी? खूब छान। हो ना? मेरा कहने का मतलब है खूब घाण। वहीनी, अजिबात चांगली नहीं है। ताड़ू सुट्टो। इसका मतलब तुझे फराळ बनाना आता है? हाँ, उषा मौसी ना हर साल फराल बनाया करती थी और वो मुझे कितना कहती थी सही सीख ले, सही सीख ले, लेकिन मैं सीखती नहीं थी, बस उनकी मदद करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था काकू कि उनकी मदद करते करते मैं ही फराल बनाना सीख गई। अब आप मुझसे नहीं कह सकती ए जंगली मुर्गी तू किसी काम की नहीं है, कुछ काम ढंग से नहीं कर सकती। घर की सबसे गैर जिम्मेदार बहू तू है। दिवाली के काम में कोई हाथ नहीं बटाया। आई कुकिंग के साथ साथ सई भाभी ना काकू की नकल भी अच्छी कर लेती। हो ना? हाँ, यही बात थोड़ा जोर से बोल दे, फिर तुझे पता चलेगा कि भवानी वहीनी और क्या क्या अच्छे से करती है। फराळ बनाया, हो गया बस। अगर तूने ये सब बनाया है तो भी इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू इस घर की बहू है, ये तेरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी चुपचाप निभाई जाती है, जताकर नहीं। मैं जता नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ बता रही थी कि आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, काम दिया था और वो मैंने कर दिया। आप मुझे कभी भी कोई भी काम देंगी वो मैं करूंगी। बिल्कुल बड़ी मामी, सही हर काम बहुत फटाफट कर देती है और आप चाहे तो इसे और काम दे सकती है, वो काम भी ये फौरन कर देगी, है ना सही? इस साल तू घर के सारे आकाश कंदील लगा। लेकिन काकू हर दिवाली पर तो मोहित कंदील लगाता है। तो मैं उसका काम कम कर रही हूँ, तुझे कोई परेशानी है? मोहित को मैंने मिठाई लाने भेजा है और ये तो जंगल की मुर्गी है, इसे कूद फान करना अच्छे से आता है। काकू इस बार आपने मेरा नाम एकदम सही जगह यूज किया, जंगली मुर्गी। आप देखिएगा मैं फटाफट सारे कंदील लगा दूंगी। आई बड़ी मामी,
मैं आप लोगों को तो एक बात बताना ही भूल गई। वो सम्राट कल रात वापस आ गए। तूने बताया क्यों नहीं? आई वो मैं सब ठीक है ना? मांझी बुआ, आप चिंता मत कीजिए, सम्राट दादा एकदम ठीक है और उन्होंने ना ऑर्फनेज की सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दी है। और कल रात को उनको देखकर मैं इतनी खुश हो गई थी कि बस बस, हर वक्त अपना नाटक करना शुरू कर देती है ये लड़की। सई झालं ना तुझं? काम कार्य वर्क शुरू कर दे। जी काकू। अरे सही, गिरना मत। हटिए हटिए, मुझे काम करने दीजिए। मुझे कंडिल लगानी अरे है। कंडिल बाद में लगा लेना, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मेरे को काकू ने बोला नहीं, मुझे कंडिल लगानी है। छोड़ो ना, तुम काकू को अरे चलो ना। रुको तो। अरे कितना काम पड़ा है, कम से कम सीढ़ी तो हटाने देते। सब हो जाएगा, चलो ना। अरे टड़ा। क्या डरा? आप मुझे गाड़ी सिखाने वाले हैं, आप मुझे गाड़ी सिखाने वाले हैं। नहीं, ऑफ कोर्स से ये तुम्हारे रीएडमिशन की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट है। मतलब ये गाड़ी मेरी? हो सकती है, एक दिन जरूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अच्छे से ड्राइविंग सीखनी होगी। आप मजाक कर रहे हैं? मतलब सच में ये गाड़ी मेरी हो सकती है? बिल्कुल सही, मेरी हर चीज तुम्हारी तो है। पर अगर तुम अच्छे से ड्राइविंग सीख लोगी तो तुम भी ये गाड़ी यूज कर सकोगी। और सच बताऊं, एक बार मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तो मैं ज्यादातर अपनी पुलिस जीप भी यूज करूंगा, तो ये गाड़ी तुम्हारी। मेरी खुद की गाड़ी। वाओ! कितना मजा आएगा। मैं अपने सारे दोस्तों को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। और फिर हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं। नो बस में धक्का धुक्की। वाओ! और फ्री लेक्चर्स में ना हम लोग मॉल घूमने जाएंगे। बस अपने दोस्तों को ही घुमाओगी या मुझे भी? आपको नहीं घुमाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ होंगी तो ड्राइव आप करोगे ना। और वैसे भी चेली गुरु के सामने ड्राइव करेगी तो कॉन्शियस हो जाएगी ना। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारा गुरु भी बन गया। ऑफ कोर्स, मास्टर जी, ड्राइविंग मास्टर जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे, क्या कर रही हो? अरे नमस्कार करते। चला आता शुरुआत करूया। बरं, बस आतमध्ये वेडी। बड़ी मामी, ये सही सिर्फ बातें करना जानती है, काम नहीं। अगर उसे काम नहीं करना था तो ऐसे बीच में छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? किसी को लग जाती तो? इस जंगली मुर्गी का कुछ नहीं हो सकता। गई कहाँ है? वो कहीं नहीं गई है काकू, कोई उन्हें ले गया है। क्या मतलब? विराट दादा सई भाभी को अपने साथ लेकर गए हैं, उनका हाथ पकड़कर। मैंने खुद देखा है। अच्छा, तुम्हारे पैर के पास तुम्हें 3 पेडल्स दिख रहे हैं? हाँ। राइट वाला एक्सेलरेटर है, बीच वाला ब्रेक है और लेफ्ट वाला क्लच है। A, B, C। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। गुड। और ये गियर लीवर है, इसे हमेशा क्लच दबाकर ही चेंज किया जाता है, समझ लो? हो,